Today is 3rd October and this is our 64th day of consistent study. संडे को आपका फुल रिवीजन डे था और जिसमें आपने टेक्निकल अपना रिवाइज़ किया, शॉर्ट नोट से, हैंडबुक से सभी फॉर्मूले रिवाइज़ किए, जो आपने अब तक पढ़ा था वो सब रिवाइज़ किया। अब बारी आती है इस चीज़ को टेस्ट करने की कि आपने जो रिवाइज़ किया है, जो आपने अब तक लर्न किया है, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। तो आपका मंडे को फुल टेस्ट डे होगा और आप सभी को अपना फुल टेस्ट देना है। ये आप टेस्ट जो है आप अपनी कोई भी टेस्ट सीरीज़ जिसमें आप एंगेज्ड हो उसमें दे सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक पर आप टेस्ट दे सकते हो। कोशिश करना कि आपको मॉक टेस्ट ही देना है, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देना है। और जब आप अपना टेस्ट दे दो तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करना है। पहले रीजनिंग के मार्क्स, दूसरे नंबर पे जीके के मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के मार्क्स, तीसरे नंबर पे टेक्निकल के मार्क्स और सबसे लास्ट में फुल टेस्ट। प्लीज़ सीक्वेंस सेम रहे, ऊपर नीचे मत करना। मुझे मार्क्स लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है फिर जब मैं एनालाइज करता हूँ। तो आपको रीजनिंग के पहले मार्क्स लिखने हैं, फिर जीके के, फिर टेक्निकल के एंड एट लास्ट फुल टेस्ट। और आपको ये अपलोड कहाँ करने हैं? मैं भी आज गेट का टेस्ट दूंगा, फुल टेस्ट, अभी रात के 12 बजे से 3 बजे तक, और मैं अपना उसी का स्क्रीनशॉट वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा। आपको नीचे फिर अपने मार्क्स लिख देने हैं अपने। अब कौन सा टेस्ट देना है ये सब आप डिसाइड करोगे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पिछले संडे आप लोगों ने डिसाइड किया था तो मैंने गेट का फुल टेस्ट 1 दिया था। इस बार आप लोग डिसाइड करो कि मैं फुल टेस्ट 2 दूँ या फुल टेस्ट 3 दूँ, क्योंकि फुल टेस्ट 4 जो है वो 8 अक्टूबर के बाद ही अवेलेबल हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं फुल टेस्ट 2 दूँ या फुल टेस्ट 3 दूँ। ये रात 12 बजे तक आप मुझे बता सकते हो। जिसके भी ज़्यादा मैसेजेस होंगे मैं उसके हिसाब से वो टेस्ट दे दूँगा, और साथ में मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगा। ये टेस्ट मैं रात के 12 बजे से सुबह 3 बजे तक दे दूँगा और मैं अपने जो स्क्रीनशॉट है उसको अपलोड कर दूँगा। नीचे आप अपने मार्क्स जो एसएससी जेईई का आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, मॉक टेस्ट दोगे, उसके मार्क्स आप अपलोड कर सकते हो उसके बाद। ये जो कल आप टेस्ट दोगे ये आपका फुल टेस्ट 9 होने जा रहा है, और इस बार मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, इस बार मेरी एक्सपेक्टेशन आपके मार्क्स से नहीं है। आप अपनी मेहनत करोगे और सबसे ज़्यादा जितने भी मार्क्स ला सकते हो उतने मार्क्स लाओगे। लेकिन आपसे मैं एटलीस्ट एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फुल टेस्ट देने के बाद आपको उसको एनालाइज भी करना है। फुल टेस्ट दे दिया, अगर आपने उसको एनालाइज नहीं किया तो फुल टेस्ट का पर्पस पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपने टेस्ट दिया और आपने काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट आपको आता था फिर भी आपने उसका आंसर सही नहीं किया, तो आपने सिली मिस्टेक कर दी। अब आपके पास चांस है कि आप उस सिली मिस्टेक को देख लो, ताकि आप उसको, जो आपका एग्ज़ाम है एसएससी जेईई 2022 14 से 16 नवंबर को जो होने वाला है, उसमें आप वो गलती सेम रिपीट ना करो। अब यहाँ पे आप गलती कर रहे हो लेकिन उसको करेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वो गलती आपकी यहाँ पर होने जा रही है। अब आपको जितने भी हिट एंड ट्रायल, जितनी भी गलतियाँ करनी है, सब आपको मॉक टेस्ट में करनी है। मॉक टेस्ट इसलिए ही कराए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आप यहाँ पे गलतियाँ करो और यहाँ पर गलती ना करो। ये जो एसएससी जेईई का आपका एग्ज़ाम है ये एक मास्टरपीस होना चाहिए। मास्टरपीस मतलब इतनी ना के बराबर भी उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। एकदम बिल्कुल परफेक्ट एग्ज़ाम आपका होना चाहिए एसएससी जेईई का। तो जितनी भी गलतियां हैं आप सब मॉक टेस्ट में करेंगे। अब जैसे एसएससी जेईई का आप एग्ज़ाम देने जाओगे, अब वो कैसा भी एग्ज़ाम आ सकता है, बहुत इजी भी आ सकता है, बहुत टफ भी आ सकता है। लेकिन जब आप इतने मॉक टेस्ट दे चुके होंगे तो आपको आइडिया होगा, आपने हर तरह का मॉक टेस्ट दिया होगा। अब जैसे कई बार जो मॉक टेस्ट देते हो आप, वो बहुत टफ आ जाता है। आपके मार्क्स जो 120 125 आ रहे थे, वो किसी दिन आपके 90 आ जाते हैं। तो वो जो आपने घबराहट, वो जो होपलेसनेस, सब चीज़ें देखी, वो आपने यहाँ पे देख चुके हो आप मॉक टेस्ट में। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर आ गया एसएससी जेईई में, तो आप तैयार रहोगे वहाँ पे कि हाँ मैंने ऐसे दिया था तो उस टाइम पे ये गलतियाँ हुई थी, मैंने ज़्यादा टाइम अपना रीजनिंग को दे दिया था या फिर ज़्यादा टाइम मैंने टेक्निकल को दे दिया था। तो आपके पास एक बैकअप होगा कि हाँ मैंने सेम गलती कर चुका हूँ मैं, अब मुझे अपने एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में वो गलतियाँ नहीं करनी है। मॉक टेस्ट का पर्पज़ यही है, यहाँ पे सीखना, यहाँ पे टाइम मैनेज करना। कई बार ऐसा होता है कि हम सीधा एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में अपना पहला टेस्ट देते हैं, आई मीन टू से कि सीधा एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देते हैं। आपको ये तक भी नहीं पता होता कि आपने डिसाइड भी नहीं किया होता कि टेक्निकल पहले करना है, रीजनिंग पहले करना है, या अवेयरनेस या जीके वाला पार्ट पहले करना है। अगर आप वहाँ पे जाके डिसाइड करने जा रहे हो तो एफिशिएंसी कम होने जा रही है। आपको 1 महीने पहले पता होना चाहिए कि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम जो होगा उसमें मैं क्या चीज़ पहले अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ।
क्या मैं टेक्निकल पहले अटैम्प्ट करूँगा, क्या मैं रीजनिंग पहले अटैम्प्ट करूँगा, ये सबका डिफरेंट होता है। सबको अपने हिसाब से इसको मैनेज करना होता है। और ये कैसे करोगे? गलतियाँ कर करके। आप मॉक टेस्ट में गलतियाँ करोगे और उसके बाद एक ऐसा होगा कि आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा कि हाँ, पहले मैं जीके करता हूँ, फिर मैं रीजनिंग करूँगा, फिर मैं टेक्निकल करूँगा, या जो भी आपका कॉम्बिनेशन हो। तो आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसके हिसाब से आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे, और उसको ही फिर आप रिपीट करके उसकी पक्की तैयारी कर लोगे, ताकि आप एसएससी जेई वाले एग्ज़ाम वाले दिन आपको सोचना ना पड़े। टाइम बहुत कम होता है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप इतना सोचो कि आपको पहले क्या ट्राई करना है। यहाँ पे जब आप डिसाइड कर चुके होंगे तो सीधा वहाँ पे जाओगे, एकदम से सीधा सेक्शन पे जंप करोगे। मान लो आपको टेक्निकल पहले करना है तो सीधा टेक्निकल पे जंप करके सीधा टेक्निकल करने लगोगे। तो जितनी भी स्ट्रेटजी बनेगी वो यहाँ मॉक टेस्ट में बनेगी। वो आप एसएससी जेई के एग्ज़ाम में नहीं बनाओगे, वो आप मॉक टेस्ट में ही बनाओगे। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप फुल टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज़ ज़रूर कर लो, क्योंकि ये आपके भले के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने उसको एनालाइज़ नहीं किया तो आप उससे 100% नहीं ले पाए। जो आपने हार्ड 2 आवर्स जो आपने अपने लाइफ के दिए हैं, उसको आपको एफिशिएंट बनाना है, ठीक है। तो आपको उसको एनालाइज़ भी करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए उसको आपके पास चांस है कि आप वो क्वेश्चन सीख सको नए। तो सुबह 3 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में अपना जो मेरा टेस्ट का रिज़ल्ट होगा। अब उसके अंदर कितने भी मार्क्स आएंगे, वो चाहे 50 मार्क्स आएँ कि 60 मार्क्स आएँ कि चाहे 70 मार्क्स आए गेट के प्रीवियस ईयर में, सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं, मॉक टेस्ट जो आप मुझे रिकमेंड करोगे देने के लिए, मैं उसको अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। और मैं भी उसके सीखने की कोशिश करूँगा कि मार्क्स कम ज़्यादा आते रहेंगे। बात यह है कि डट के सामना करना उस चीज़ का। ये जो मैं अभी फेस करूँगा गेट का एग्ज़ाम दे के, ठीक है, ये मुझे वहाँ पर फेस नहीं करना है। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे पता होगा कि इतने मॉक टेस्ट दे दिए मैंने कि हाँ, ऐसा कुछ पेपर मेरा मॉक टेस्ट में भी आया था, उस टाइम पे मैंने ये गलती की थी, तो मुझे अपने एग्ज़ाम में ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो इसी सोच के साथ आपको फुल टेस्ट देना है, अपना फुल टेस्ट 9, और मार्क्स अपलोड करने हैं कम्युनिटी पोस्ट में। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि जो बच्चे अपना फुल टेस्ट के मार्क्स अपलोड करते हैं, प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके उनसे डिस्कशन ना करने लगा किया किया करो कि तेरे मार्क्स तो यार बहुत अच्छे हैं, तेरे मार्क्स तो बहुत कम है, कुछ कर ले, या फिर कि क्या पढ़ता है, कितना पढ़ता है। ये सब मत करो। अपना फुल टेस्ट दो, अपने आप से मतलब रखो, और उसके बाद फिर उसको एनालाइज करो। एक प्रिवेसी मेंटेन करके रखो वहाँ पे, और अ, और अपने मार्क्स अपलोड करो, और फिर उसको एनालाइज करने लगो। तो कल का पूरा दिन का आपका एम सिर्फ इतना होगा कि आपको 100 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन जीके के। पहली बात तो टेस्ट देना है, और उसके बाद आपका ये पर्पज़ होना चाहिए कि ये 200 क्वेश्चन तो मेरी लाइफ में ऐड हो चुके हैं। अगर इन 200 क्वेश्चन में से कभी भी इनके जैसा क्वेश्चन कभी एसएससी में आ गया या अगले मॉक टेस्ट में आ गया, तो मैं वो कर दूंगा या कर दूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इसमें से कोई एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अगले मॉक टेस्ट में और आप उसको कर ना पाओ। तो इतना आपको अपने आप से वादा रख करना है, ठीक है। और इस सोच के साथ आपको फुल टेस्ट 9 देना है। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।